हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सिंथेसिस के बारे में। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए हम लोग जानते हैं सिंथेसिस के बारे में। दोस्तों, सिंथेसिस का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टू ज्वाइन। अब यहां पर जोड़ना क्या होता है, यहां पर जोड़ना किसको है दोस्तों। यहां पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे। जी हां, सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और उन सिंपल सेंटेंसों को आपस में जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना होगा, न्यू सेंटेंस। दोस्तों, इसमें यही काम करना रहता है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, उन सेंटेंसों को आपस में जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना हमें। तो सिंथेसिस में यही काम करना है। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस दोस्तों, सिंपल सेंटेंस वो होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें जिस सब्जेक्ट का एक फिनिट वर्ब आया हो, एक फिनिट वर्ब आया हो। अगर कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस का सब्जेक्ट का एक फिनिट वर्ब आया है तो उस सेंटेंस को कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस। अब यहां पर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक जो नया हम सेंटेंस बनाएंगे, ये हम तीन तरह का सेंटेंस बनाएंगे। तीन तरह का हम लोग पढ़ेंगे। एक आएगा सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा हम लोग बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो दोस्तों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और उन सिंपल सेंटेंसों को मिला करके हम नया एक सेंटेंस बनाएंगे। और वो जो नया सेंटेंस बनाएंगे वो या तो सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, या तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, या फिर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो दोस्तों, अब हम फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, जब एक नया सिंपल सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो यह 8 तरीकों से बनाया जाता है। पहला होता है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। दूसरा इन्फिनिट का प्रयोग करके, इन्फिनिट का प्रयोग करके। तीसरा कंजक्शन, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके, प्रयोग करके। चौथा एडवर्ब, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग, प्रयोग प्रयोग करके। पांचवा एडजेक्टिव का प्रयोग करके। छठवा नाउन और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। सातवां नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग
करके अथवा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। तो दोस्तों हम इन 8 तरीकों से हम बनाएंगे एक सिंपल सेंटेंस। तो दोस्तों पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे एक सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। दोस्तों पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करता है। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है, अर्थात ये वर्ब का भी काम करेगा, क्रिया का भी काम करेगा और यह विशेषता भी बताएगा। पार्टिसिपल दोस्तों 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और होता है पास्ट पार्टिसिपल। अब सबसे पहले हम यूज जान लेते हैं। यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाया जाता है और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके बनाया जाता है। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस नाउन। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होगा लेकिन इसके जस्ट बाद नाउन ही दिया रहेगा। तो एक के करके हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कब होगा और पास्ट पार्टिसिपल कब होगा। तो देखिए दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंपलसरी है जानना। जब तक ये आप जान नहीं पाएंगे, इसके बारे में फर्क नहीं जानेंगे, तब तक आप ढंग से लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होगा दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखना है। पहला कि जब एक ही समय में 2 काम होते हैं, जब एक ही समय में 2 कार्य एक साथ होते हैं तब वहां पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई सा रनिंग हिम। अब इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो आई सा मैंने देखा, रनिंग दौड़ते हुए, हिम माने उसे, मैंने उसे दौड़ते हुए देखा। तो यहां पर देखिए, यहां पर 2 काम हो रहे हैं। एक काम हो रहा है मेरा देखना और दूसरा काम हो रहा है दौड़ने का। तो एक काम तो हो रहा है देखना और दूसरा काम हो रहा है दौड़ने का। तो एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं और जब एक ही समय में दोनों काम एक साथ हो तब होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बताया है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ के बनाते हैं। यहां पर देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये आपका हो जाएगा फिनिट वर्ब। ये हो जाएगा आपका फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब वो होता है जो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर आता है, जो सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार यहां पर लिखा जाता है, वो होता है आपका फिनिट वर्ब। और यहां पर देखिए आईएनजी लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जब कोई कार्य एक ही समय में, जब कोई कार्य एक समय में साथ साथ हो रहे हैं तो वहां पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा तरीका होता है दोस्तों, दूसरा तरीका होता है कि जब एक काम के ठीक तुरंत दूसरा काम होता है तब भी होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे सीइंग
लायन ही रैन अवे। तो देखिए यहां पर सेंटेंस है सीइंग लायन, शेर को देखकर, ही रन अवे, वह भाग गया। तो शेर को देख करके वह भाग गया। तो यहां पर देखिए एक काम के बाद ठीक दूसरा जब काम शुरू हो जाए, यानी दोनों कार्यों के बीच में टाइम का जो इंटरवल है जब बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, तब वहां पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहां पर ये पहले क्या किया, पहले शेर को देखा और जस्ट तुरंत ठीक वह क्या किया, वहां से भाग गया। तो इनके कार्यों के बीच में जो टाइम का इंटरवल है वो बहुत कम है, और जब टाइम का इंटरवल बहुत कम होता है तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों अब हम बात करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल कब होता है, जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाए और दूसरा काम प्रारंभ हो, तब वहां पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और जैसा हम आपको बताएं हैं कि परफेक्ट जो पार्टिसिपल होता है वो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से शुरुआत होता है। जैसे हो गया हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट। अब देखिए यहां पर हमने सेंटेंस लिखा है कि हैविंग कंप्लीटेड हर वर्क शी वेंट टू मार्केट। इसका अर्थ यह हुआ हैविंग कंप्लीटेड कार्य, हर वर्क, अपना कार्य समाप्त करने के बाद, यानी अपना कार्य समाप्त करने के बाद शी वेंट टू मार्केट, वह बाजार चली गई। तो यहां पर देखेंगे दोस्तों एक काम पूरी तरीके से हो गया है और फिर वो दूसरा किया गया है। तो जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाए और दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए तो वहां पर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिए हैविंग यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लिखा हुआ है। परफेक्ट पार्टिसिपल यहां पर हम जानेंगे। देखिए जब कोई कार्य बीते हुए समय में हो चुका हो और इसके बाद उस कार्य का कोई भी प्रभाव ना रहे, तब वहां पर होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल हो गया आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। आई फाउंड मैं पाया, माई अपना, लॉस्ट मीन्स होता है खोया हुआ। या देखिए यहां पर ये थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है। तो लॉस्ट खोया हुआ, पेन मीन्स कलम। तो मैंने अपना खोया हुआ कलम पाया। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होता है जब कोई भी कार्य एक ही समय में दो कार्य साथ साथ हो रहे होते हैं, तब वहां पर होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक काम खत्म होने के बाद ठीक दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तब भी हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कब होता है, जब एक काम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और दूसरा कार्य प्रारंभ किया गया होता है, तब होता है वो परफेक्ट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब बीते हुए समय में कोई कार्य हो गया होता है और इसके बाद उसके कार्य का प्रभाव न रहे, तो वहां पर होता है पास्ट पार्टिसिपल। और इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी लगाकर बनाते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके बनाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके बनाते हैं। और पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस नाउन, यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस नाउन रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और पार्टिसिपल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। दोस्तों जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे और उन दिए गए सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है,
जैसे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ये है, तो जब दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट एक ही हो तब वहां पर हम यूज करेंगे पार्टिसिपल का प्रयोग। तब वहां पर हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको। देखिए यहां पर दिया है आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। मैंने एक सांप देखा, आई रन अवे, मैं भाग गया। तो यहां पर देखिए, देखो एक मैं और बात बताऊं, जब भी आप सिंथेसिस सॉल्व करिए तो एक सबसे आसान तरीका होता है कि पहले जो सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस के अर्थ को बहुत अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आप अच्छे से हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बहुत सही रहेगा सेंटेंस बनाने में। जैसे दिया है ना, आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा और मैं भाग गया। तो यहां पर देखिए, जब सांप को देखेगा तो वह तुरंत एक्शन लेगा, यानी तुरंत वहां से भाग जाएगा। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तो हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा तब हम लगाएंगे वर्ब में आईएनजी। तो देखिए दोनों सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस को हम क्या बना देंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देंगे। तो हो जाएगा, इसको हम बना रहे हैं आई सा ए स्नेक, तो यहां हो जाएगा ये सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, और इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो हो जाएगा सीइंग आ स्नेक, सीइंग आ स्नेक, उसके बाद कामा लगा दीजिए और दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा दोस्तों उसको वैसे ही पुट कर देना है, आई रैन अवे। तो हो जाएगा सीइंग आ स्नेक, एक सांप को देखकर, आई रन अवे, मैं भाग गया। दूसरा सेंटेंस देखो, देखिए दोस्तों, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपना तलवार निकाला। ही अटैक्ड, उसने आक्रमण कर दिया। हिज मनी सॉरी यहां पर इनेमी होगा, ही अटैक्ड हिज इनेमी, उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। तो उन्होंने पहले क्या किया, तलवार निकाला, और तलवार निकालने के बाद क्या किया उन्होंने, शत्रुओं पर आक्रमण किया। तो देखिए जैसे वो निकालेगा तुरंत क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा दोस्तों तो हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी लगा करके बनाएंगे। तो चलिए यहां हम आईएनजी जोड़ करके बनाएंगे। तो ये ड्रा है, ड्रा का सेकंड फॉर्म होता है ड्रू, तो ड्रा हो जाएगा DRAW, इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। तो ड्राइविंग हिज, ड्राइविंग हिज क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड, क्या हो जाएगा, स्वॉर्ड। फिर हम लगाएंगे कामा, और कामा लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम इसको हम नोट कर लेंगे। दूसरा वाला सेंटेंस जैसे वैसे हम पुट कर लेंगे, अटैक्ड, अटैक्ड हिज इनेमी, सॉरी इनेमी। तो यहां पर हो जाएगा ड्राइविंग, निकाल करके, हिज स्वॉर्ड, अपना तलवार, अपना तलवार निकाल करके या निकालते हुए, ही अटैक्ड, उसने आक्रमण किया, हिज एनेमी, अपने शत्रुओं पर। तो देखिए दोस्तों पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप क्या होगा, देखिए दोस्तों, जब एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दिया हो, जब एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दिया होगा, लिंकिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेवर, वेयर, जब एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब दिया होगा तब हम यूज करेंगे बीइंग, यूज करेंगे हम बीइंग, तब हम बीइंग से प्रारंभ करेंगे। तो यहां पर देखिए हो जाएगा, टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, ही किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी को मार दिया। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग, बीइंग हंग्री,
बीइंग हंग्री। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। यहां पर देखिए हट जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बीइंग हैंग्री। अब इसके लिए कामा लगा देंगे। और जब हम दूसरा सेंटेंस जब हम नोट करेंगे तो एक बात ध्यान रहे, देखिए इसमें देखिए सब्जेक्ट जो है ना, यहां देखिए सब्जेक्ट टाइगर है और इस सब्जेक्ट के स्थान पर ही इस्तेमाल किया गया है। तो जब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो यहां पर हम लिख देंगे ही, ना लिख करके लिखेंगे टाइगर। तो यहां पर हो जाएगा टाइगर किल्ड आ गोट। तो ये हो जाएगा कि भूखा हो करके टाइगर किल्ड आ गोट, टाइगर ने बकरी को मार दिया। अगला देख लिए सेंटेंस दोस्तों, आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई टूक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। तो देखिए यहां पर वाज लगा हुआ है यानी लिंकिंग वर्ब, और जब भी लिंकिंग वर्ब होगा दोस्तों तो फिर क्या करेंगे हम, बीइंग लगाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा बीइंग, तो हो जाएगा बीइंग, उसके बाद हो जाएगा हैंग्री, बीइंग हैंग्री। उसके बाद हम देखिए दोस्तों कामा लगाएंगे। अब देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी आई है, इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो हम आई ही लिखेंगे। तो हो जाएगा आई टूक, दूसरे वाले सेंटेंस को वैसे का वैसे हम पुट कर देंगे, फूड। तो हम तीसरा तरीका जान लेते हैं दोस्तों। तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, तीसरा तरीका, जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगले आने वाला जो सेंटेंस है अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, तब हम कंबाइन जब करेंगे तो इसको यानी ये पूरा हम रिमूव कर देंगे और ये जो स्मोकिंग है यानी पार्टिसिपल बना देंगे। देखिए कैसे, आई सा अ मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा। ही वाज स्मोकिंग, वह धूम्रपान कर रहा था, सिगरेट का। तो मैंने एक आदमी को देखा, वह सिगरेट का धूम्रपान कर रहा था। तो यहां देखिए ऑब्जेक्ट जो है यहां पर अ मैन है और ये जो मैन है ना अगले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है यानी इसका जिक्र किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम कंबाइन करेंगे तो हम ही और वाज पूरा हटा करके ये जो स्मोकिंग है इसको हमें क्या बना देना है, हमें बना देना है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखिए यहां पर हो जाएगा आई, हो जाएगा सा, इसके बाद हो जाएगा मैन। अब इसको हम पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे और स्मोकिंग से हम जोड़ देंगे, स्मोकिंग सिगरेट। तो हो जाएगा आई सा मैन, मैंने एक आदमी को देखा स्मोकिंग, पीते हुए या धूम्रपान करते हुए सिगरेट का। मैंने एक आदमी को सिगरेट का धूम्रपान करते हुए देखा। अगला देखिए यहां पर दिया है अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स दे वेयर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। अ फनी फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी सा सम ग्रेप्स, कुछ अंगूर को देखिए। दे वेयर, अब देखिए यहां पर क्या देखिए, कुछ अंगूर को देखी, तो इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है और अगले वाले सेंटेंस का ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो जब एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तब वहां पर हम इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए चलिए, तो हो जाएगा आ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स। अब देखिए यहां पर दे वेयर हम इसको पूरा का पूरा रिमूव कर देंगे, हटा देंगे और यहां हम पार्टिसिपल बनाते हुए इसको हम ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। तो एक चालाक लोमड़ी ने टहनियों से कुछ अंगूर लटकते हुए
देखी। दोस्तों यहां पर तीसरा दिया है ही रेज्ड हिज गन ही शॉट द टाइगर, और फिर चौथा दिया है द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही रन अवे। दोस्तों ये दो सेंटेंस हम यहां पर आपको दिए हैं बनाने के लिए, और आप इसे बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। दोस्तों अगर हमारे द्वारा अगर आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।